गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर हिस्ट्री से हम न्यू आइडियाज़ थिंकर्स, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ा। जिसमें सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, लाइक सच्चाई के रास्ते पर चलना, धर्म को फॉलो करना, किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना, जितनी ज़्यादा हो ह्यूमंस की सेवा करना। ओके। और यही कि टू मच एक्सपेक्टेशन लाइफ से एज एन इंडिविजुअल या फिर किसी अदर्स से कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है लाइफ। देन हम उपनिषद्स पर, उपनिषद्स जो थे वो वैदिक पीरियड के बाद जो जो उस समय जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, जो अपने शिष्य को जो कुछ सिखाते थे, द टॉक बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर आर नोन एज उपनिषद्स। ओके। फिर इसके बाद में हमने जैन धर्म के बारे में जाना, लॉर्ड महावीरा की क्या टीचिंग्स थी। जो जैन धर्म था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अपना घर वर सब छोड़ना पड़ता था टू फॉलो द जैन रिलीजन। एंड वो भी सिमिलर था एज पर बौद्ध धर्म, लाइक किसी भी लिविंग क्रिएचर, चाहे वो एक चींटी क्यों ना हो, उसको तक आप हार्म नहीं पहुंचा सकते। सो देयर वर, इनके सब अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ थे। ओके। अब जो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि संघ कैसे इमर्ज हुए एज एन एसोसिएशन हु लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ नॉलेज। उस समय से बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे लॉर्ड महावीरा से, लॉर्ड बुद्ध से, और वो अपने घर छोड़ के सन्यासी की लाइफ जीना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस टॉपिक में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे। ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। इस ग्रेट थिंकर्स सच एज बुद्धास एंड महावीर प्रीच देयर वेज ऑफ लाइफ टू पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हाँ, इसमें एक और बात आप गौर करने वाली होगी, लॉर्ड बुद्ध हो या फिर लॉर्ड महावीर हो, जो टीचिंग्स थी, जिनकी बुक्स थी, वो या फिर जो उनका जो मैसेज देते थे, लोगों को संबोधित करते थे, तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। जैसे आज के दौर में हमारे लिए हिंदी है या हमारी मदर टंग है, जिससे कि इंसान जो है बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, हर कोई इजीली समझ सकता है। उस समय प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी, जो कि कॉमन पीपल्स जो थे वो आपस में बात करने के लिए यूज़ करते थे। तो उसी लैंग्वेज में टीचिंग्स की जाती थी। तो उसी दौरान लॉर्ड बुद्ध और महावीर जहाँ जहाँ गए वहाँ पर सारे पीपल, चाहे वो राजा हो, चाहे वो लोअर कास्ट के पीपल, सबको अपना नॉलेज प्रोवाइड किया बेस्ड ऑन द रिलीजियस। ओके। वन कॉमन टेनेंट ऑफ द टीचिंग वॉज द नीड टू लिव होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। उनमें से जो कॉमन चीज़ दोनों ही लॉर्ड बुद्ध और लॉर्ड जैन की टीचिंग्स में ये कॉमन थी कि अगर आपको अगर आपको एक्चुअल नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो वो आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो थे वो इसको फॉलो करने लगे, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, क्षत्रिय हो, वैश्यज हो, शूद्रास हो, वो इनके फॉलोअर्स बनने लगे और जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, और अपने घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। मीन जो भी हम यूँ बोल सकते हैं, जो भी इनका घर का सुख ऐश्वर्य था, उसको छोड़कर एज ए सन्यासी बनने को रेडी हो गया। सच पीपल गैदर्ड एंड स्टेड टुगेदर इन एसोसिएशन दैट केम टू बी नोन एज संघ। ओके। और जब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ऐसे पीपल जिन्होंने अपना घर छोड़ के सन्यासी के फॉर्म में रहना स्टार्ट कर दिया, जब वो लोग एक आपस में एक ग्रुप बन के एक जगह पर रहते थे, रिसाइड करते थे, या एक दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ऐसे ग्रुप को संघ कहा जाता है। ओके। सम बुद्धिस्ट संघ हैड सर्टेन रूल्स अबाउट लीडिंग लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे। दिस रूल आर फाउंड इन द विनायका पिटाका। ओके। अब कुछ बुद्धिस्ट जो संघ बने थे, उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। ओके। जो कि विनायका पिटाका नाम की जो बुक है, जो कि बौद्ध धर्म के ऊपर लिखी हुई है, उस पर ये सारी चीज़ें, उन रूल्स के बारे में मेंशन किया गया है। पीपल वर फ्री टू ज्वाइन एनी संघ एज पर देयर विल। और किसी भी पीपल्स को फोर्स नहीं किया जाता था, वो अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार किसी भी संघ से जुड़ सकता था। However, before joining a sangh, they had to obtain permission for living their old life. Children have to take permission from their parents, women from their husbands, slaves from their master, employees for their employers, and debtors from their क्रेडिटर्स। पर लेकिन संघ ज्वाइन करने से पहले किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर संघ ज्वाइन करना रहता था, तो वो उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई
पर्सन है जिसके बच्चे हैं तो उसको अपने चिल्ड्रन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसकी वाइफ है तो उसको वाइफ से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से लेनी पड़ेगी। अगर कोई पर्सन शादीशुदा नहीं है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई गुलाम है तो जो उसका मालिक है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई अगर कर्जदार है तो जिससे उसने कर्ज लिया उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपने संघ में जुड़ने जा रहा हूँ तो क्या आप अलाउ करेंगे। जब तक वो परमिशन नहीं लेके आते थे अपने फैमिली से जहाँ पर वो काम करते थे, जब तक वो परमिशन लेके नहीं आते तब तक संघ को ज्वाइन नहीं कर पाते थे। ओके, There was a separate branches of each संघ for man and woman. Meditation was the main focus of this संघ। और इनकी सेपरेट ब्रांचेस होती थी। मैन के संघ अलग होते थे, वुमेन के संघ अलग होते थे। और इनका जो मेन संघ के दौरान सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था वो किया जाता मेडिटेशन पर, इन्हें ध्यान लगाया जाता। एवरी डे एट अ फिक्स टाइम मेंबर्स ऑफ संघ कुड गो बेगिंग फॉर फूड। और हर दिन एक फिक्स टाइम पीरियड में संघ के जो पीपल्स जो मेंबर्स थे वो जाते थे बेगिंग यानी भिक्षा मांगते कर अपना भिक्षा मांगते थे। ओके, Hence they were called bhikkhus and bhikkhunis. Okay, the Prakrit word for male and female beggars respectively. उनको उस समय भिक्खुस या भिक्खुनीस कहा जाता था। भिक्खुस जनरली मेल पर्सन के लिए कहा जाता था जो भिक्षा मांगते थे, और भिक्खुनीस जो फीमेल बेगर्स होती थी जो भिक्षा मांगती थी उनके लिए भिक्खुनीस वर्ड यूज़ किया जाता था। और ये दोनों वर्ड प्राकृत लैंग्वेज के। दे ऑल्सो टॉट पीपल अबाउट द टीचिंग ऑफ बुद्धा। और इसके साथ साथ जब वो बेगिंग करने आते थे तब वो लोग पीपल्स को लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स भी स्प्रेड करते थे। एंड ऑफन एक्टेड एज ए पीस मेकर्स इन केस ऑफ क्वारल और डिस्प्यूट विद इन अ संघ। और कभी इन केस ऐसा लगता था कि आपस में कभी मन मुटाव होता है, झगड़ा होता है, तो वहाँ पर वो पीस यानी सुलह करवाने का काम करते थे अमंग द संघ पीपल। Okay, many bhikkhus and bhikkhunis kept themselves busy by writing down Buddha's teaching on composition poetry describing their time in the sanghas। और ऐसे बहुत सारे भिक्षुस एंड भिक्षुनीस जो थी वो अपना टाइम लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको नोट करना, उनको कंपोज करना, उनकी जो पोइट्री थी उसको पोइट्री में कंपोज करते थे जिस दौरान वो संघ में रहे। यानी जितनी बुद्धा जी की टीचिंग्स थी, आप सभी जानते हैं पहले जो टीचिंग्स थी वो ऑरली थी। बाद में लेटर जो उनके शिष्य बने, जो उनके संघ में जो फॉलोअर्स ज्वाइन हुए, उन्होंने उन टीचिंग्स को एक किताब के फॉर्म में या एक लिटरेचर के फॉर्म में लिखा है। ओके, यहाँ पर हमने संघ के बारे में जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मोनास्ट्रीज के ऊपर है। मोनास्ट्रीज को हम हिंदी में मठ कहते हैं। ओके, सो लेट अस लर्न व्हाई डिड मोनास्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कैसे मोनास्ट्रीज कैसे मठ जो है वो एग्जिस्टेंस यानी कैसे इनका इमर्जेंस हुआ। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड अ ह्यूज फॉलोइंग अमंग्स द मासेस एंड द क्रेडिट वेंट टू द monks who constantly traveled preaching the new religion. However, monks found traveling difficult during rains. During this period, they could either stay in caves or in temporary shelters built by सपोर्टर्स। सबसे ज़्यादा उस समय जो धर्म सबसे ज़्यादा प्रीच हुआ यानी सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ वो जैन और बौद्ध धर्म था। रीज़न ये था कि जो उनके मॉन्ग थे, मीन्स आप ही बोल सकते हो जो उनके संत थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संतों को मॉन्क्स के नाम से कहा जाता है, इंग्लिश में मॉन्क कहा जाता है। तो वो जगह जगह जाते थे, ट्रैवल करते थे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में लोगों तक उसका नॉलेज स्प्रेड करते थे। हालांकि जब जगह जगह जब ट्रैवल करते थे पहले गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था। ओके, पैदल ही ट्रैवल करना था। तो जब बारिश का समय होता था बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता था उनको ट्रैवल करने में। तो जो उनके फॉलोअर्स रहते थे या जो उनको सपोर्ट करते थे वो उनके लिए कोई टेम्प्रेरी घर या ऐसी शेल्टर बनाते थे या फिर कभी ये मॉन्क्स केव्स में यानी गुफाओं में रहते थे। As time went by, many monks and nuns as well as their supporters felt the need for having permanent shelter। जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके जो मॉन्क्स थे और जो उनके सपोर्टर थे, उनके फॉलोअर्स थे उन मॉन्क्स के, उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, इनका एक परमानेंट सेटलमेंट हमें बनाना चाहिए कि जब चाहे जब यहाँ पर ट्रैवल के दौरान यहाँ पर आके स्टे कर सकें। एंड as a result, monasteries or vihars came up. The land for the viharas were often donated by the merchants, a land owner or a king। और इसी की वजह से जो ये मठ है
या विहार्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, इनका बनना स्टार्ट हुआ। विहारा जो थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा या बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के थ्रू या एक तो टेम्पल या फिर एक मठ बनाया जाता था, उसको हम विहारास कहते हैं। ओके, ये बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। उनका कोई मठ या टेम्पल बनाने को विहारास के नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह जो ज़मीन होती थी वो सब डोनेट कौन करता था? कोई राजा या कोई रिच पर्सन, और उसको बनवाने का काम भी उन्हीं का रहता था। Thus we can conclude that the teaching of equality, kindness and respect for each other led many people to follow Buddhism and Jainism, and their support provided them with an opportunity to live as a sangha in the monasteries. और कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक चीज़ जो खास बात ये सिखाई गई थी कि सब इक्वल हैं, दया की भावना रखिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। उस समय जो एग्जिस्टेंट उस समय धर्म थे, लाइक जो कास्ट सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो चाहे जो भी कस्टम थे, रिचुअल्स थे, वो कौन फॉलो करते थे? जो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय होते थे या जो रिच पीपल्स होते थे। जो लोअर कास्ट वाले पीपल था उनको अलाउ नहीं होता था मंदिरों में जाना या किसी टाइप का रिचुअल परफॉर्म करना। बट लेकिन जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उस समय ये इतने इमर्ज या इतने पॉपुलर इस वजह से हुए थे क्योंकि इनका जो टीचिंग्स थी बहुत सिंपल थी। सबको इक्वली देखना, अपने अंदर दया भावना रखना और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। और इसी वजह से बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, जिसकी वजह से वेरियस प्लेसेस में संघ बने और आगे जाके मठ बने या मोनास्ट्रीज बनी। जो सबसे लार्जेस्ट मोनास्ट्री जो इंडिया में है वो है त्वांग मोनास्ट्री, जो कि त्वांग टाउन अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि एक बौद्ध धर्म की मोनास्ट्री है। ओके, हाउ डज द सिस्टम ऑफ आश्रम डेपिक्ट द स्टेजेस ऑफ लाइफ? ओके, अब जो नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम थोड़ा हिंदुइज्म के बारे में जानेंगे कि कैसे हिंदुइज्म प्रोपोगेट हुआ और कैसे आश्रम सेटअप हुआ। During the time when new religions such as Buddhism and Jainism were gaining popularity, new ideas and thoughts started emerging within Hinduism as well. ये वही समय है जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था या फिर एक नए धर्म के तौर पे उभर के आ रहा था। उसी दौरान हिंदुइज्म में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, है ना, नई सोच देखने को मिली। फॉर इंस्टेंस इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम। जैसे उस समय मठ बनने लगा है, मोनास्ट्रीज बनने लगी, तब ब्राह्मण्स ने भी ये सोचा कि क्यों ना हम भी आश्रम्स बनाए जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आश्रम सिस्टम ए पर्सन हैज़ टू गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। अगर इस आश्रम सिस्टम के बारे में जाना एज पर द ब्राह्मण, तो उन्होंने 4 स्टेजेस में आश्रम्स को डिवाइड कर रखा और ऐसे ही पर्सन की लाइफ को जाना चाहिए। सबसे पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, देन गृहस्थ आश्रम, थर्ड वनप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ वन संन्यास आश्रम। ओके, अब ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा था जहाँ पे इन दिस स्टेज एन इंडिविजुअल इन दिस फॉर्मेटिव फेज ऑफ हिज लाइफ एंड स्टिल लर्निंग। ये वो फेज हुआ करता था जहाँ पर एक पर्सन जो यंग होता जा रहा है, जवान होता जा रहा है, और ये वो वाला फेज जब वो नॉलेज गेन कर सकता है, उसका सीखने का समय है, लाइक द स्टूडेंट। ओके, इस फेज में किसी पर्सन जो आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़ता है तो वो उस समय वेद के बारे में स्टडी करता था। देन कम्स द गृहस्थ आश्रम। ये पीरियड वो है जब एक इंडिविजुअल जो है, पर्सन जो है, उसकी मैरिड मतलब शादी होती है और वो अपने जो गृहस्थ जीवन है उसमें बिजी हो जाता है। देन कम्स द वनप्रस्थ आश्रम। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल रिटायर्स एंड कम टू अ मेडिटेटिव स्टेज ऑफ लाइफ। इस स्टेज ऑफ लाइफ में जो पर्सन है वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, अपने लाइफ से रिटायर हो जाता है, जो वो काम कर रहा है उससे रिटायर हो जाता है। और ये स्टेज वैसी स्टेज जहाँ पर वो मेडिटेशन है, ध्यान की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। देन कम द संन्यास आश्रम। दिस स्टेज व्हेन एन इंडिविजुअल गिव्स अप एवरीथिंग एंड लीड्स अ लाइफ ऑफ संन्यास। और ये वो वाला आश्रम है या संन्यास आश्रम इसको हम बोल सकते हैं कि जब इंडिविजुअल अपना सब कुछ, यहाँ पर जैसे वनप्रस्थ आश्रम में केवल अपना जॉब वगैरह इसको छोड़ना और मेडिटेशन या ध्यान लगाने की तरफ फोकस करना है, भक्ति करना भगवान। बट लेकिन संन्यास आश्रम ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर अपना घर वर सब कुछ छोड़ के, सब त्याग करके सन्यासी बन जाना। ओके, However, not all people were allowed to adopt this system. हालांकि हर
पीपल या हर वर्ग या के पीपल को इस सिस्टम को फॉलो करने की इजाज़त नहीं होती थी. फॉर इंस्टेंस वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू चूज़ एन आश्रम. इसमें वुमेंस को आश्रम चूज़ करने का कोई हक नहीं होता था, मतलब उनको परमिशन नहीं दी जाती थी कि वो किसी भी आश्रम से जुड़े. दे हैड टू अडॉप्ट द आश्रम बीन फॉलोड बाय देयर ओन हस्बैंड. जो आश्रम जिस आश्रम जो उनके हस्बैंड चुनते थे उन्हीं को वो फॉलो कर सकती थी. सिमिलरली शूद्रास को नॉट फॉलो द ब्रह्मचार्य आश्रम एज दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. इसमें जो शूद्र कम्युनिटी होती थी उनको ब्रह्मचार्य आश्रम एडमिशन नहीं दिया जाता था या वहाँ पर उनको जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा माना था कि शूद्रस वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेद, है ना, एज पर द हिंदू धर्म. ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है हिस्ट्री का. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.